दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आपको पता ही है कि शूज़ जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अभी प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का जो होता है कि बजट काफ़ी कम होता है, और कम बजट में कुछ कुछ लोग जो है सोचते हैं कि मैं कोई अच्छा शूज़ मिल जाए, और मतलब कैजुअल के लिए या फिर ओवरऑल नॉर्मल यूसेज के लिए वो सोचते हैं कि मैं एक अच्छा शूज़ एक ले लूँ। लेकिन होता क्या है कि हर बार क्या होता है वैसा एक्सपेक्टेशन उनका मीट नहीं करता है। तो आज जो वीडियो है इसमें मैं आदि शूज़ वर्सेस ब्रूटॉन स्नीकर से, आपको पता है, इसका फुल कंपैरिजन रिव्यू करने वाला हूँ। दोनों ही शूज़ मैंने लिए हैं, दोनों ही शूज़ मैंने यूज़ किए हैं। आदि का जो शूज़ है मैं बोलूँगा उसके बारे में डिटेल बताऊँगा, ब्रूटॉन का शूज़ के बारे में डिटेल बताऊँगा, अच्छाई या बुराई या दोनों का बताऊँगा, बिकॉज दोनों की अच्छाई बुरा दोनों है। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आदि से, क्योंकि आदि का मैंने 3 शूज़ यूज़ किया हूँ। मैं आपको एक चीज़ लिटरली बता दूँ, अगर आप कोई भी शूज़ यूज़ करते हैं बिना सॉक्स के, तो भाई वो शूज़ आपका टिकने वाला नहीं है, ये तो कंफर्म है। इस वजह से ही मेरा आदि का 2 शूज़ ख़राब हो गया। मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि ये शूज़ का प्रॉब्लम है, बट शूज़ का प्रॉब्लम नहीं, बट डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है जो आपको मैं बताने वाला हूँ आने वाले टाइम में। यहाँ पर अगर मैं लुक की बात करूँ दोनों की, दोनों के लुक में से किसका लुक सबसे बढ़िया आता है, तो अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप लेते हो फर्स्ट हैंड, अगर आप देखोगे तो जो आदि का शूज़ का जो लुक है थोड़ा हल्का सा ज़्यादा मुझे अच्छा लगा ब्रूटॉन के स्नीकर। ब्रूटॉन का लुक भी काफ़ी अच्छा आता है, ऐसा नहीं कि ब्रूटॉन का लुक अच्छा नहीं है। ब्रूटॉन के लुक के मामले में मैं बोलूँगा, चलो दोनों सेम ही मैं बोलूँगा, 19-20 का सिर्फ फ़र्क रखता हूँ, आदि को थोड़ा आगे रखता हूँ, बिकॉज आदि का जो शूज़ है वो आपको एक फ़ील भी अच्छा करवाता है। तो बेसिकली क्या है कि दोनों के मामले में अगर लुक वाइज जाओ तो मैं दोनों को इक्वली बोलूँगा, बिकॉज जो ब्रूटॉन के जो शूज़ के जो लुक्स है वो काफ़ी बढ़िया है, और जो आदि के शूज़ के जो लुक्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं दोनों की मटेरियल के बारे में। ओवरऑल स्टाइलिश दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं, बट अगर आप मुझे पूछोगे तो मोस्ट स्टाइलिश और प्रोफेशनल के मामले में, लुक के मामले में आदि को चूज़ करूँगा। यहाँ पर बात करते हैं मटेरियल की। अब यहाँ पर गेम चेंजर होने वाला, बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाला आपको, क्योंकि दोनों ही शूज़ से मैं लगभग बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ। स्नीकर, ये जो ब्रूटॉन के स्नीकर्स मैंने 2 खरीदे, 504 रुपये का मुझे 2 पड़ा, और अभी जो ये आदि का शूज़ का जो प्राइस है 219 रुपये, जो कि मैं मानता हूँ हाईली वैल्यू फॉर मनी है। इस प्राइस रेंज पर आपको डेफिनेटली आदि के शूज़ कंसिडर करना चाहिए, बट आपको सॉक्स के बिना इस शूज़ को बिल्कुल भी पहनना नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं आदि के शूज़ के मटेरियल के बारे में। काफ़ी हार्ड मटेरियल है, अगर आप इसे सॉक्स के साथ पहनते हो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये जो शूज़ है वो ख़राब नहीं होंगे, आपके बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है मटेरियल के मामले में। लेकिन एक प्रॉब्लम है आदि के साथ में, वो ये है कि जो इसके अंदर जो ये कपड़ा जो जो मटेरियल जो ऊपर जो है, जो कपड़े का जो बांधक है वो बहुत जल्दी ख़राब होता है, गंदा हो जाता है, और फिर बाद में आपका शूज़ जूना दिखने लगता है। तो वो एक प्रॉब्लम है कि शूज़ के साथ ये आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, ब्रूटॉन के बारे में। तो ब्रूटॉन के मटेरियल जो है ज़्यादा यहाँ पर बाहर है, तो इस मामले में मैं बोलूँगा ब्रूटॉन का जो मटेरियल थोड़ा अच्छा है, स्पंज थोड़ा अच्छा है, तो एक ऊपर की तरफ आपको एक ग्रिप मिलता है। वेयर एज अब बात करते हैं दोनों की सोल क्वालिटी के बारे में। तो दोनों की सोल की अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो, जैसा कि जो ये आदि का सोल है वो पुट्ठे का बना हुआ है भाई, वो कुछ अलग ही सोल है, जिसके अंदर अगर आप कभी उसे पहन लोगे तो ये जो सोल है वो आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा ना, ये पानी अगर लगते लगते तो ख़राब हो जाता। तो आपको ये शूज़ है बिल्कुल भी पानी के समय आपको पहनना नहीं, और आपको ध्यान में रखना है कि आदि के शूज़ को कभी अगर आप बिना सॉक्स के पहने तो भाई इसका सोल पूरा जाने वाला है। ब्रूटॉन का जो सोल है वो रबर का सोल है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि ब्रूटॉन का सोल सिर्फ हाफ इंच का जाड़ा है, उसका थिकनेस सिर्फ हाफ इंच का है, जो कि आप जब उसे पहनोगे तो आपको बहुत ही चीप फील आएगा। वेयर एज 1 इंच का जो आपको जो है आदि का आपको मिलता है, तो आदि जब आप पहनोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील करेगा पैर में। बट अगेन अगर ज़्यादा पानी का सरफेस एरिया, या फिर अगर आप बिना सॉक्स के बूट को पहनते हो तो डेफिनेटली सोल ख़राब होने का चांसेस है। अब दोनों की कंक्लूजन में आता है कि भाई दोनों में से कौन सा शूज़ है जो आपके लिए, देखो यहाँ पर नो डाउट कि जो ब्रूटॉन का जो स्नीकर है उसमें जो रबर का जो सोल है वो पीयूसी का सोल है, वो डेफिनेटली आगे टिकने वाला है, तो टिकने के मामले, लेकिन आपको पैर में वैसा प्रीमियम फील नहीं आएगा। आपको पता होता है
कि जब भी आप, क्योंकि हमारे जो कपड़े होते हैं ना उसके ऊपर ही पूरा निर्भर करता है हमारा कॉन्फिडेंट लेवल। तो जब कभी भी आप आदि के शूज़ आप पहनोगे आपका कॉन्फिडेंट लेवल एक बरकरार है, क्योंकि ये जो शूज़ है बहुत ही अच्छा फील करेगा आपका पैर को, मतलब अपना एक अच्छा फील होगा जब आप पहनोगे। आपको एक अच्छा एक हैवीनेस, आपको ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है, एकदम भी लाइट वेट नहीं है और एकदम भी हाई वेट नहीं है। वेयर जो ब्रूटॉन है वो एकदम ही लाइट वेट है। मतलब मुझे अगर आप पर्सनली पूछो तो जब मैं ब्रूटॉन पहनता हूँ, दिखने में आप जब पैंट में पहने को स्टाइलिश काफ़ी ज़्यादा दिखता है, लेकिन ये जो ब्रूटॉन के जो स्नीकर्स है ये आपको पैर में वैसा फील आपको नहीं आएगा, जैसे एक प्रीमियम जैसा फील रहेगा। आदि का शूज़ जब आप पहनोगे आपको प्रीमियम जैसा फील आएगा, बट अगेन आपको समझ में आना इसका जो सोल है वो बिल्कुल सही नहीं, लेकिन अगर आप इसे सॉक्स के साथ पहने तो डेफिनेटली ये टिकेगा। तो बेसिकली दोनों में कंक्लूजन में अगर मैं आऊँ तो भाई मैं आपको बताऊंगा तो अगर ब्रूटॉन में से इसमें से कौन सा लेना चाहिए, काफ़ी टफ है, लेकिन मैं तो आदि के साथ जाऊंगा। आदि का एक रेड कलर भी आ चुका है, तो बहुत सारे अलग अलग कलर्स भी अवेलेबल है आदि के, तो उसके साथ आप जा सकते हो। आदि के शूज़ मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मेरे को फेक तो लुक तो चाहिए प्लस स्टाइलिश भी चाहिए। कुछ चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा आदि के शूज़ में। वैसे अगर देखा जाए तो आदि के शूज़ भी काफ़ी सही है। तो बेसिकली यही था दोनों का रिव्यू। अब आप ये खुद डिसाइड कर सकते हो दोनों में से कौन सा स्नीकर के साथ आपको जाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।